नमस्ते। हमारे सौर मंडल के राजा बृहस्पति के अजूबों की यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसे विशालकाय, एक ऐसे आकाशीय पिंड की कल्पना कीजिए जो इतना बड़ा है कि बाकी सभी ग्रह इसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो दोस्तों बृहस्पति है, गैस और तूफानों का एक घूमता हुआ भंवर, अपने क्षेत्र का सच्चा राजा। इस श्रृंखला में हम इसके विशाल आकार से लेकर इसके आकर्षक चंद्रमाओं तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। इसके घूमते बादलों से लेकर इसके रहस्यमय कोर तक बृहस्पति में कई राज छुपे हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ रोमन लेप्चा के साथ इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर चलें और ग्रहों के राजा बृहस्पति को समझें। बृहस्पति का विशाल आकार सचमुच विस्मयकारी है। अगर पृथ्वी एक निकल होती तो बृहस्पति एक बास्केटबॉल होता। यह पृथ्वी की चौड़ाई से 11 गुना ज्यादा है। आप बृहस्पति के अंदर बाकी सभी ग्रहों को फिट कर सकते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को आकार देता है। बृहस्पति का आकार उसकी शक्ति का प्रमाण है। पृथ्वी जैसा नहीं, जहां जमीन है, जुपिटर एक गैस का गोला है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल हमारे सूरज जैसा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन ही नहीं है, जहां हवा जो तुम सांस लेते हो वो धीरे धीरे गैस के समंदर में बदल जाती है। जैसे ही हम जुपिटर के वायुमंडल में जाते हैं, हमें बादलों की परतें दिखती हैं। हर एक की अपनी अलग खासियत है। वहां अमोनिया आइस के बादल हैं, पानी के बादल हैं, और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादल भी हैं जो रंगों और पैटर्न का एक सुंदर नजारा बनाते हैं। और नीचे जाने पर दबाव और तापमान बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा दबाव में हाइड्रोजन गैस मेटालिक हाइड्रोजन में बदल जाती है, पदार्थ का एक अजीब रूप जो धातु की तरह बिजली का संचालन करता है। जुपिटर का वायुमंडल बहुत अशांत और गतिशील है। हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे खराब मौसम यहीं होते हैं। बृहस्पति के अशांत वातावरण में एक चीज सबसे अलग दिखती है, तूफानी बादलों का एक घूमता हुआ भंवर जिसने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है, ग्रेट रेड स्पॉट। जरा सोचो, एक ऐसा तूफान जो इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। एक प्रचंड तूफान जो सैकड़ों सालों से मंडरा रहा है। यह अनोखा नजारा एक एंटीसाइक्लोनिक तूफान है जो वामावर्त घूमता है और इतना बड़ा है कि एमेच्योर टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। इसका लाल रंग, जबकि अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, ऊपरी वायुमंडल में कुछ खास रासायनिक यौगिकों की मौजूदगी के कारण माना जाता है। तूफान के भीतर हवाएं सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और तूफान का विशाल आकार समझ पाना मुश्किल है। सदियों से खगोलविदों ने ग्रेट रेड स्पॉट को सिकुड़ते और आकार बदलते देखा है, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन हमें ग्रहों के वायुमंडल के काम करने के तरीके और गैस दिग्गजों पर होने वाली चरम मौसम की घटनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति के पास सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इतना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र कि यह लाखों मील अंतरिक्ष में फैला है और ग्रह के चारों ओर एक विशाल अदृश्य बुलबुला बनाता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के धात्विक हाइड्रोजन कोर के तेजी से घूमने से बनता है और ये अंतरिक्ष में दूर तक फैले विद्युत धाराएं बनाता है। ये धाराएं सौर हवा से आवेशित कणों को फंसाती हैं, जिससे ग्रह के चारों ओर तीव्र विकिरण बेल्ट बनती है। बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण को मोड़ देता है और बृहस्पति के चंद्रमाओं को इसके कठोर प्रभावों से बचाता है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के साथ इसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन करने से हमें अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता और ग्रहों और उनके आसपास के वातावरण के बीच जटिल संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। बृहस्पति ग्रहों का राजा चंद्रमाओं के एक विशाल और विविध परिवार पर राज करता है। बृहस्पति के चंद्रमाओं में 4 सबसे अलग दिखते हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में खोजा था। आयो ज्वालामुखी गतिविधि की दुनिया है। इसकी सतह धधकते विस्फोटों का एक बहुरूप दर्शक है। यूरोपा एक बर्फीली दुनिया अपनी सतह के नीचे एक विशाल वैश्विक महासागर को छुपा सकती है। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा बुध से भी बड़ा है। कैलिस्टो सबसे बाहरी चंद्रमा भारी रूप से क्रेटर वाला है जो अनगिनत प्रभावों के निशान रखता है। बृहस्पति के चंद्रमा हमारे अपने से परे दुनिया की झलक और जीवन की संभावना प्रदान करते हैं।
बृहस्पति अपने इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ हमारे सौर मंडल के गतिशीलता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रक्षक और एक विघटनकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट पर इसका प्रभाव है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जो लाखों चट्टानी पिंडों से भरा है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्वाकर्षण बाधा के रूप में कार्य करता है। इन क्षुद्र ग्रहों को एक ग्रह में मिलकर जमने से रोकता है और अरबों वर्षों में उनकी कक्षाओं को आकार देता है। जबकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित और पकड़ सकता है। यह उन्हें पूरी तरह से सौरमंडल से बाहर भी फेंक सकता है या उन्हें पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों के साथ टकराव के रास्ते पर भेज सकता है। बृहस्पति का प्रभाव क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आगे तक फैला हुआ है, जो धूमकेतुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है और यहां तक कि आंतरिक सौर मंडल की दीर्घकालिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इसकी उपस्थिति ने हमारे ग्रह पड़ोस के वास्तुकला को आकार दिया है, पृथ्वी के विकास और हमारे ग्रह पर जीवन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बृहस्पति को समझने की हमारी खोज ने अब तक के कुछ सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों को प्रेरित किया है। हर मिशन इस विशाल ग्रह के रहस्यों की एक और परत को उधेड़ता है। 1975 में पायोनियर 10 बृहस्पति के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, आगे आने वाले मिशनों के लिए रास्ता बनाते हुए। पायोनियर के नक्शेकदम पर चलते हुए वॉयेजर 1 और 2 अंतरिक्ष यान 1971 में बृहस्पति के पास से उड़े। इसके घूमते बादलों, ग्रेट रेड स्पॉट और धुंधली रिंग प्रणाली की आश्चर्यजनक तस्वीरें लेते हुए वॉयेजर ने आयो पर सक्रिय ज्वालामुखियों की भी खोज की और यूरोपा पर एक उपसतह महासागर की संभावना का संकेत दिया। 1994 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान बृहस्पति पर पहुंचा, विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला यान बन गया। हाल ही में जूनो अंतरिक्ष यान 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा, बृहस्पति के बादलों के नीचे झांकने के मिशन पर निकल पड़ा और इसकी आंतरिक संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और ऑरोरा का अध्ययन करने के लिए इन मिशनों ने बृहस्पति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसे प्रकाश के एक दूर के बिंदु से एक जटिल दुनिया में बदल दिया है, अपने अनोखे इतिहास, वातावरण और चंद्रमाओं के परिवार के साथ। चलो इस रहस्यमय गैस जायंट के बारे में कुछ रोचक, कम झांत तथ्यों पर गौर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से तेजी से घूमता है? बृहस्पति पर एक दिन केवल लगभग 10 घंटे का होता है, जिससे शक्तिशाली हवाएं बनती हैं और इसके अशांत वातावरण में योगदान होता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र न केवल हमारे सौर मंडल में सबसे मजबूत है, बल्कि यह सौर हवा के साथ अपनी बातचीत के कारण आकार और तीव्रता में लगातार बदल रहा है। यह गतिशील चुंबकीय वातावरण बृहस्पति के ध्रुवों के चारों ओर आश्चर्यजनक ऑरोरा बनाता है, जो पृथ्वी पर उत्तरी रोशनी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जबकि बृहस्पति को अक्सर एक असफल तारे के रूप में जाना जाता है, इसे परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने और एक तारा बनने के लिए लगभग 80 गुना अधिक विशाल होना होगा। बृहस्पति की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। एक आने वाला मिशन है नासा का यूरोपा क्लिपर, जिसका लॉन्च 2020s में होना है। यह मिशन यूरोपा पर केंद्रित होगा, जो बृहस्पति के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक है और इसकी बर्फीली सतह, सबसर्फेस ओशन और रहने की संभावना का अध्ययन करेगा। यूरोपा क्लिपर कई इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएगा, जिनमें आइस पेनिट्रेटिंग रेडर भी शामिल है, ताकि यूरोपा के अंदरूनी हिस्से का नक्शा बनाया जा सके और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के सबूत खोजे जा सके, जो जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। एक और मिशन जो जल्द ही शुरू होने वाला है, वह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर या जूस, जिसे भी 2020s में लॉन्च किया जाना है। जूस बृहस्पति के 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करेगा। यह मिशन बृहस्पति और उसके आकर्षक चंद्रमाओं के परिवार के बारे में और भी रहस्य खोलने का वादा करते हैं, जिससे हमारे सौर मंडल के निर्माण और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में नई जानकारी मिलती है। जैसे जैसे हम बृहस्पति और अन्य खगोलीय अजूबों का पता लगाते रहते हैं, हमें मानवीय जिज्ञासा की असीम क्षमता और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की निरंतर इच्छा की याद आती है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बृहस्पति के कई अजूबों को देखने के लिए धन्यवाद। हमने इसके विशाल आकार, इसके अशांत वातावरण, इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र
इसके विविध चंद्रमाओं और सौर मंडल पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाया है, लेकिन बृहस्पति की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। इस गैस जायंट के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके गहरे आंतरिक भाग के रहस्यों से लेकर इसके चंद्रमाओं के छिपे हुए महासागरों में जीवन की संभावना तक, और अधिक रोमांचक अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए बने रहें। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि बृहस्पति हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा।